नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और एमपीसीजी प्राइम की शुरुआत करेंगे। सोनम गुनहगार है, राजा की हत्या में वो शामिल है। ये शब्द है सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के। गोविंद रघुवंशी बुधवार को अचानक राजा के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की और कहा कि वो राजा के परिवार के साथ हैं और सोनम के खिलाफ केस लड़ेंगे। पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है मगर उनने गुनाह करा है। ये है सोनम के जुर्म का कबूलनामा जो उसके भाई गोविंद ने सोनम की आंखों में देखा जब गाजीपुर में वो सोनम से 2 मिनट के लिए मिले थे। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी बुधवार दोपहर अचानक राजा रघुवंशी के घर पहुंचे, राजा की मां से मिले। राजा की मां उमा रघुवंशी से जैसे ही गोविंद गले मिले, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते दोनों के बीच भावुक कर देने वाली बातचीत हुई। गाजीपुर से इंदौर लौटने के बाद सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी पहली बार मीडिया के सामने थे। सवालों की लंबी लिस्ट थी, लिहाजा गोविंद रघुवंशी ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। गोविंद ने दावा किया कि सोनम ही राजा की हत्या की असली गुनहगार है। सोनम ने 2 मिनट की बात की, 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीज के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है मगर उनने गुनाह करा है। सोनम के अलावा अन्य आरोपियों के बारे में बोलते हुए गोविंद रघुवंशी ने बताया कि सब लोग राज से जुड़े हुए थे। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। सोनम के परिवार ने उनसे सभी रिश्ते खत्म कर लिए हैं और ये ऐलान किया कि वो राजा के परिवार के साथ मिलकर सोनम के खिलाफ केस लड़ेंगे और दोषियों को फांसी दिलाने की मांग करेंगे। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। हालांकि सोनम के परिवार ने राज के साथ उसका अफेयर होने से इनकार किया है और दावा किया है कि राज सोनम को दीदी बोलता था और सोनम राज को राखी बांधती थी। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। हाल ही में सोनम और राजा की एक तस्वीर सामने आई थी। गोविंद रघुवंशी ने स्वीकार किया कि वो तस्वीर उनके ऑफिस की है और इस तस्वीर में साथ में और लोग भी थे। ये फोटो आया है, ये आपको सही है? ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में वैसे तो पल पल चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सोनम के भाई का ये ऐलान कि वो राजा को न्याय दिलाने के लिए अपनी ही बहन के खिलाफ केस लड़ेंगे, ये हर किसी का ध्यान खींच रहा है। इंदौर से निहारिका शर्मा और तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।